these issues from quite some time. So Yes, he he's is. been in regular touch with you, and Right. he Kumar has Saab, namaskar. BNK. नमस्कार प्रदीप जी नमस्कार Namaskar, How are you, namaskar, sir? How are you? namaskar. How are you? I don't know why our production team didn't want to show you. Why? कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सर आप क्यों आप पीछे पड़े हैं बालाजी तिरुपति टेम्पल के पीछे यहाँ पे इतना बड़ा टेम्पल बन रहा है उल्वे में वो जो मैंग्रोव हैं क्या बोलते हैं वो इतने गंदे होते हैं ये होते हैं वो होते हैं उसके ऊपर देखो कितना खूबसूरत टेम्पल बन रहा है एज श्री श्री रविशंकर सेड व्हेन ही डिस्ट्रॉयड द यमुना फ्लड प्लेन ही सेड हमने साफ सफाई कर दी जिसकी वजह से आज की तारीख में बाय द वे सम ऑफ द क्रेडिट मस्ट गो टू हिम फॉर द फैक्ट दैट दिल्ली डूब गई थी इस बार जब फ्लड आया And you always say that Yamuna has reached its old source. that yes is- sir Yamuna went back to its old course The red, Lal Kila. So what is happening now, BNK? Do tell us. At the moment with us, our very old colleague, Mr. BNK Kumar, very well known to all of us, one of the media doyens. If you can please explain to us, sir, अभी क्या हो क्या रहा है अभी ये जरा बताएं. The latest is I believe they got centers okay as far as ARZ permission is concerned. That's what was reported by the Tirupati guys themselves from Tirupati. But unfortunately, they have overlooked the aspect that it is coming up on a casting yard area, which was a temporary facility that was given to the. Bye bye. Bye. Right. I think you got some kids in the house. One second. It's all right. It's okay. It's okay. Yeah. We are not getting disturbed. We Okay, are not fine. getting disturbed by the sound of kids. Please go on. Please. I love the sound of kids. Please Yeah, go ahead. so this is the temporary casting area that was given to them, and Yes. this yard was built up on a reclaimed land which was full of mangroves and wetland. Yes. ये 20 हेक्टेयर की जमीन है. लास्ट टाइम आपने पूछा था कितनी जमीन है ये 20 हेक्टेयर की जमीन है. that was given 50 towards the Nava end 20 acres. and 20 hectares was given at Shivdi end. जी. 20 हेक्टेयर है तो उसमें से इनको 10 एकड़ की जमीन दी गई है. आउट ऑफ 20 hectares that was given to them, 16 hectares was full of mangroves, and this has come out not from my fiction. It is there in the MTHL's MMRD's own what you call project report, the EIA EC environment clearance certificate given by the government of India, and JICA, which is the government Japanese finance agency. उन सारों 5-6 रिपोर्ट है हमारे पास. उसमें सब जगह यही क्लियर लिखा गया है, इट इज गोइंग टू बी टेम्पोररी कास्टिंग यार्ड, एंड उसमें से 16 हेक्टेयर जो है मैंग्रोव्स थे उसको उजाड़ के वहाँ पर रिफिल कर मैंने डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर रिक्लेम करके कास्टिंग यार्ड की जमीन बनाई गई है जी. तो कायदे से ये होना चाहिए था कि आपका जो कास्टिंग यार्ड काम होने के बाद में शुड रेस्टोर इट. इंस्टेड ऑफ दैट सिरको इज कमर्शियलाइज्ड, सिरको इज सेलिंग दोस प्लॉट्स. दैट्स व्हाट आवर ऑब्जेक्शन इज ऑल अबाउट. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 20 हेक्टेयर लैंड थी वो सिडको को दी गई थी एज अ कास्टिंग यार्ड. No, that is given to MMRDA, sir. It was given to MMRDA. it was given to the MMRDA as a casting yard. तो सिडको यहाँ पे कहाँ से आ गया सर वो जरा समझाए प्लीज. रिवर्स गियर में जाएं जरा समझाए प्लीज. सिरको का हाँ, बिकॉज पूरी जमीन पूरा एरिया जो है नवी मुंबई एरिया का लैंडलॉर्ड सिरको है. जी. पूरा प्रॉपर्टी उसके पास है. तो सिरको ने MMRDA को दिया था. And MMRDA decided to use about 20 hectares of land as a casting Yeah, yard. yeah. जी. और उसमें से 20 एकड़ जमीन जो है वो बालाजी टेम्पल को दी गई है. 10 एकड़ उसमें से. और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है वो प्रॉपर्टी का मालिक सिरको नहीं हो सकती है क्योंकि दैट इज मैंग्रोव्स, दैट इज वेटलैंड एरिया, जी. दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. वो आपका हमारा जमीन, दैट पब्लिक प्रॉपर्टी. इवन सिरको कैन नॉट हैव एनी क्लेम. बट ठीक है, ब्रिज बन रहा है, MTHL बन रहा है करके लोगों ने उसको अनदेखी कर दिया, छोड़ दिया. उस समय जो भी रिक्लेमेशन चल रहा था टॉलरेट कर दिया 4-5 साल. लेकिन वो काम होने के बाद में उस जमीन को छोड़ देना चाहिए था, उस एरिया को छोड़ देना चाहिए था. दे शुड हैव restored that wetland and mangrove area and allowed the biodiversity to function. On the contrary, they have done, they have carved out. लेकिन अभी तो आपने ये कहा अभी कि केंद्र सरकार से भी उनको इजाजत मिल गई है. इज दैट ट्रू? जी. That's what they announced in Tirupati yesterday, that central environment minister himself has given the clearance, which is very, very unfortunate. And the Union Minister for Environment has granted permission to build the Balaji Tirupati temple at ULWE in Navi Mumbai. Yeah. In the midst of mangroves and wetlands. Over mangroves,
Yeah. But the only thing which is in favor of the Balaji Tirupati Temple Trust is that reclamation of the land has already taken place over there, and whereas the original plan was to hand this land back so that the mangroves could be resuscitated or resurrected there. Correct. Instead of that, Sitco has started to sell land which actually does not belong to it. Yes. Is that what the crux of the matter is? Yeah, that's the fact of the matter. Right, and you had gone, if I remember correctly, तिरुपति का जो टेम्पल ट्रस्ट है वहां पर आपने लिख करके भेजा है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। बालाजी के लिए सबके मन में सम्मान है, भक्ति है, हम सब लोग बालाजी को मानते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा भारत में सनातन धर्म का मतलब अनुयायी जो बालाजी को ना मानता हो। तो ये बालाजी टेम्पल का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, ये बताया बीएन के कुमार साहब। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि बालाजी टेम्पल खुद तिरुपति देवस्थान में बोलते हैं पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, और बावजूद उसके यहाँ पर गए। और बीच में एक दो तीन डेवलपमेंट हुई थी लास्ट टाइम अपने बात होने के बाद में। तेलुगु देशम पार्टी ने भी वहाँ पर आपत्ति उठाई थी आंध्रा में। उन्होंने सरकार को बोला था कि आप लोग ये ऐसे जमीन क्यों ले रहे हो जो विवादास्पद है, जहाँ पर मैंग्रोव एरिया था, जहाँ पर वेटलैंड था, उस जमीन पे क्यों बना रहे हो बालाजी टेम्पल। अगर कोई एनजीटी में या कोर्ट में जाएगा विदाउट इवन ए ब्लिंक, द कोर्ट विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। तो भाई बदनाम क्यों कर रहे हो भगवान को ऐसे चीजों में। तो उन्होंने वो आपत्ति उठाई थी। उसके बीच में जो इंस्पेक्शन हुई थी मैंग्रोव काउंसिल की तरफ, मैंग्रोव सेल की तरफ से हमारे कंप्लेंट के ऊपर, हमने जो सीएम को सेंटर को जो कंप्लेंट की थी, उस टाइम जो इंस्पेक्शन हुई थी उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कि यहाँ पर वेटलैंड एरिया था यहाँ पर, दिस वाज। और 2015 और 2005 के 2011 के पुराने आप सैटेलाइट मैप देखोगे तो उसमें मैंने एक मैप भेजा था आप लोगों को, उसमें क्लियरली दिखता है कि वहां पर मैंग्रोव्स और वेटलैंड था जी। पिछले 4-5 साल में उन्होंने उसको पूरा तहस नहस करके, पूरा रिक्लेमेशन करके अभी पूरा बंजर जमीन दिखा रहे हैं उसको। और सिर को ये भी क्लेम करेगा वहां पर पानी है ही नहीं, मैंग्रोव है ही नहीं, तो दिस इज द CRZ2 एरिया। लेकिन आपने हाई टाइड लाइन को पीछे ढकेल के, समुद्र को पीछे ढकेल के वहां पर जबरदस्ती जमीन कब्जा करके उसके ऊपर मंदिर बना रहे हो, ये हमारी आपत्ति है। No, Ben Kumar sahab, एक clear, one thing is very clear: this government is pro temple, this government is pro Hindutva, this government is always doing things that will keep the Sanatan Dharma and everything, an institution of Hinduism alive, and they will not act anything against that. They will be always pro it. Now, if the temple is coming out there, which you say is a mangrove area, how great loss is that to the ecology? Because it has already been taken over, and casting yard has been put on that. You already destroyed the mangrove about 10 to 15 years back. What great damage could that do to the environment as on today against the construction of the temple or promoting our ancient Indian heritage? Tirupati temple is concerned. अभी जैसे ये फ्रेम में ये फ्रेम में देख रहे हो, यहाँ ये फ्रेम को लग के ही वहाँ पर समुद्र का किनारा है। तो वहाँ अगर समुद्र के हाई लहरें आएंगी, ज़्यादा सुनामी जैसा कुछ होगा या हाई टाइड ज़्यादा होगा, समटाइम्स यू हैव द ब्लू मून टाइप में, यू हैव द हाई टाइड गो वेरी हाई। सो उस टाइम होगा तो पानी इस तरह से पानी भर जाएगा, तो खाली बारिश का पानी है, तो पानी घुस के मंदिर के अंदर, ये यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है ये वाला फ्रेम से, वहाँ से बिल्कुल पानी अंदर आने की अंदेशा है। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आरकेबी और प्रदीप मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से। MCZA में महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी उनको पहले CRZ परमिशन दिया था। May 23 को जो मीटिंग हुई थी उसमें, जिसका मिनट्स अभी उन्होंने अपलोड किया एक हफ्ता पहले, उसमें लिखा था कि सिरको और TTD ने सबमिट किया कि 40,000 जो स्क्वायर मीटर इनको एरिया दी गई है, जैसे कि लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर बनती है, उसमें से 25,000 स्क्वायर मीटर CRZ2 में आता है, 2,800 कुछ प्लस एरिया जो है CRZ1 में आता है। यानी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन फिलहाल नहीं हो सकती है। कंस्ट्रक्टेबल एरिया, बिल्डेबल एरिया इज ओनली 11,000 स्क्वायर मीटर्स। That's what CRZ order very clearly says. Yes. अभी कल परसों एक नया CZMP आया था मुंबई छोड़ के बाकी रायगढ़, सिंधुदुर्ग, बाकी अदर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उसमें एक्चुअली ये जिस चीज को शुड बी डिस्कसिंग वेरी हॉटली, बिकॉज उसमें जो CRZ नॉर्म्स थे कि 100 मीटर के अंदर आप बांधकाम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, वेदर इट्स ए रिवर और अ सी, हाई टाइड एरिया से 100 मीटर के अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते।
अभी मुंबई छोड़ के बाकी एरिया को उन्होंने ये रूल को डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने परमिशन दे दी कि 50 मीटर के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। व्हाट इज 50 मीटर? But which means that's very dangerous, isn't it? या इट इज मोर डेंजरस। It is very dangerous. Forget about for a moment. Even if we forget about the environment, BNK, even if we forget about the environment, इस वक्त हमारे साथ है BNK कुमार साहब। अगर पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और बाकी मुंबई को, नवी मुंबई को जो नुकसान होगा, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं कहता हूं अगर आपने 50 मीटर पे, हाई टाइड लाइन के 50 मीटर पे अगर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, निर्माण शुरू कर दिया, वो निर्माण एक ना एक दिन समंदर के नीचे होगा ही। फिर क्या करोगे? क्या ये जो बालाजी देवस्थानम है उनको मालूम नहीं है सर? ये बीएन के साथ सब चीज सबको मालूम है सर। एवरीबडी नोज एवरीथिंग। ओनली थिंग इज दे पीपल गो फॉर शॉर्ट टर्म मेजर्स। अभी ये मंदिर बनाएंगे, 80 करोड़ रुपए का डोनेशन आ रहा है उनको फ्रॉम वन ऑफ द लार्ज इंडस्ट्री हाउसेस। दे विल मेक द टेंपल, देन दे विल बी अदर फैसिलिटीज। यू मीन द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हाउस? बट हाँ, यू मीन द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हाउस? इट्स रेमंड्स। ओह ओके, आवर मिस्टर सिंघानिया। ओके। और ये मेरे कहने का और एक मतलब था, ये था कि दुनिया भर में हम लोग आज चिल्ला रहे हैं कि राइजिंग सी लेवल्स, समुद्र के लेवल जो है बढ़ते जा रहा है और 2050 तक मुंबई के और नई मुंबई के कई भाग, कई कोस्टल सिटीज विल बी अंडर वाटर। तो दिस विल बी द्वारका इन बाय 2050। ऐसी जगह पर मंदिर बनाओगे आप, पानी में डूब जाएगा ये पूरा। दिस विल बी अंडर द्वारका सिटी अंडर द सी। तो maybe they're planning to make an undersea city. How do you know? You know, one never knows. One never knows. दुबई में है ना सर, ऐसी क्या बात है? तो ये मंदिर जो है, एक मिनट जरा दोबारा मैं क्लैरिफाई कर दूं सर अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्लाइटली कंफ्यूज्ड है। ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर जो बनेगा उल्वे पे, 20 एकड़ का प्लॉट जो है, दिस इज 50 मीटर्स नियर द हाई टाइड लाइन, इज दैट इट? No, right now it is very close. वो जो पीछे, यहाँ पीछे मैंग्रोव दिख रहे हैं ना, इसमें ये फ्रेम में पानी वेरी क्लोज मतलब कितना क्लोज बताएं ना सर? वो 40 मीटर्स के अंदर है। 40 मीटर्स के भी अंदर है, which means it is right next to the high tide line। कहने का मतलब ये हुआ that no, it's even less। वो मैंग्रोव 40 मीटर में है। अभी फिर से फ्रेम आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जो पानी दिख रहा है ना, वहां से मुश्किल से 10-15 फीट है। That 10-15 feet from there। तो उनके जो तो सर उनके जो आर्किटेक्ट साहब हैं, यहाँ पर इन लोगों ने भूमि पूजन किया था। तो सर उनके जो आर्किटेक्ट है, प्रदीप जी ये तो बड़ी अजीबोगरीब मसला है। उनके जो आर्किटेक्ट हैं, उनके जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उनके जो लैंडस्केपिंग वाले जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे पूरी दुनिया से, बिकॉज तिरुपति देवस्थानम कैन अफोर्ड एनीबडी। या करेक्ट। तो वो उन्होंने उनको बताया नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो समंदर अंदर आ जाएगा, फिर क्या करोगे? पता नहीं, वो बोलेंगे उसको ऊंचा और बढ़ा देंगे, और क्या ऊंचा बना देंगे, करेंगे ऊंचा और बढ़ा देंगे उसको। लेकिन मंदिर तो बन सर, you know, you got मंदिर इज यूजुअली हिल टॉप्स में है, बट नाउ अगेन द प्रॉब्लम कम्स, क्या है, द पीपल कनेक्टेड टू हिंदुत्व, they always say that, you know, you are only concerned, the environmentalist always pulls up things which affect Hindu ethics, Hindu values, Hindu rituals, customs, traditions। अब यहाँ पर हाजी अली दरगाह है, सीधा समंदर के अंदर है, and there are so many things right touching of which belongs to the other communities, where no objections and no kind of environmental issues, no high courts, no moving the NGT, moving the tribunal। Why is it only when a Hindu temple comes up, all the environmentalists come up, flare, फिर वो स्टे ऑर्डर, वो कोर्ट का प्रोसेस, यू नो, कानून का उल्लंघन। तो ये एक, यू नो, इट फील्स दैट दिस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ओनली कम व्हेन हिंदू टेम्पल्स कम अप और हिंदू ट्रेडिशंस आर बीइंग प्रमोटेड। ऐसा क्यों एक माहौल बन गया है पूरे देश में? नहीं, दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले ये मंदिर का प्रोजेक्ट आपका नहीं है। दिस वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग उद्धव ठाकरे's टाइम। आदित्य ठाकरे वाज द एनवायरमेंट मिनिस्टर। It was Aditya Thackeray and Eknath Shinde who was the urban development minister, he and Narvekar, they went and saw the place। In fact, ये आश्चर्य की बात है कि आदित्य ठाकरे, despite being an environment minister, how could he not see the mangroves, the high tide, the sea, everything? And he gave permission। And how did he allow it? That is my question to him।
Aditya Thackeray allowed it originally allowed by Aditya Thackeray. Yeah. Right. So what do you think is the damage that it is going to cause? Because looks like temple is going to be built, BNK. Because unless and until there is a huge movement against the building of the temple, etc., I don't really see how this present dispensation will not grant permission to the Balaji Devasthanam. So what will happen? Let's look at the obverse side. Worst case scenario. Once the temple is built, उसके बाद क्या होगा? Okay. Two things. Number one, Yes. we are not against the temple. ये गलत है, हिंदू के खिलाफ है कि उसका खिलाफ है, उसके खिलाफ, वो नहीं है. हम कहते हैं कि यहाँ मत बनाओ, कहीं और बनाओ. नई मुंबई में जगह की कमी नहीं, सिर को दे सकती है वो जगह. पर्यावरण से आप खेलो मत. अगर जैसे मैं कह रहा था, जब पानी आएगा मंदिर डूबेगा. अब जितना भी प्रोजेक्ट आप कोस्ट लाइन में बना रहे हो, अगर कोई आईएएस ऑफिसर कहता है कि हाफ ऑफ मंत्रालय विल बी अंडर वाटर इन 2050, इससे जो कोस्ट को लगी हुई जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे टेम्पल हो गया या कोई जेएनपीटी हो गया और कोई एनएमएससी जैसे, so the temple will definitely drown. That's what you're saying. सब डूबने वाला है. बट अभी तक कोई इतिहास है, हिस्ट्री है कि the seas have come into the land and all these areas been flooded and come under water. ऐसे कुछ instances है ना. ऐसा नहीं कि सी का नहीं. See, there is a 2-3 बार ब्लू मून आती है, हायर हाइटेड बोलते हैं उसको. उस टाइम अनयूजुअल फ्लड्स आ जाती हैं. आप लोगों ने सीबीडी बेलापुर देखा होगा, जहाँ पर मुक्कन भवन है, सिरको हेडक्वार्टर्स है. 2 साल पहले मार्च महीने में सीबीडी बेलापुर, विच इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवी मुंबई, वहां पर नी डीप पानी था. गाड़ियां आधे पानी में डूब गई थी. समुद्र का पानी आ गया था वहां पर. एंड ड्यूरिंग नॉन मानसून टाइम, होली के टाइम पे उरण में 6-8 गांव में फ्लड्स आए थे. ना बेन कुमार जी, ये तो है ही बालाजी टेम्पल, बट वहां पर आउट ऑफ इन ठाणे एंड नवी मुंबई में द लेक्स आल्सो बिग प्रॉब्लम. 35 लेक्स है बोलते हैं, उसमें 15 लेक्स में एक्सेस टॉक्सिन्स हुआ है. एनवायरमेंटल इश्यूज आर देयर. थाने क्रीक हैज बीन टर्न इनटू वेस्टलैंड, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, गार्बेज पाइल्ड अप. तो I mean, is the government really serious about taking care of these environmental issues in Thane, Navi Mumbai? Because this is a serious threat if 15 out of 35 lakes are having excess toxins in them. If the creek has been turned into wasteland, all these are very dangerous signs, B.N. Kumar ji. अभी देखिए कि गवर्नमेंट बहुत सारे बातें करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में. हमारे प्रधानमंत्री खुद जाके इंटरनेशनल लेवल्स पे बोलते हैं कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. बट ग्राउंड लेवल पे देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन. अभी और एक चीज उदाहरण बताता हूँ मैं. वेटलैंड्स के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे. 2.5 लाख ऐसे वेटलैंड है, मोर देन 2.5 हेक्टेयर्स, इनको बचाना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है. उसको छोड़ के प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड 75,000 अमृत सरोवर्स. वो 75 का उनका एक माइंड में एक फिक्सेशन है कि करो, नो प्रॉब्लम, वो भी करो. हमने कहा कि ये तो सबसे पहले जो ऑलरेडी सैटेलाइट द्वारा लिस्टेड वेटलैंड्स हैं, उनको नोटिफाई करो, उनको बचाओ. अभी स्थिति ऐसी होगी, समझो कल को प्रधानमंत्री चेंज होंगे, दूसरा कोई आएगा, कोई बिल्डर चला जाएगा, वो बोलेगा ये लेक यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको वो इसरो को जैसा MMR जैसे लोग आएंगे उसको बुझा देंगे, उसको डिक्लेम कर देंगे मिट्टी विट्टी डेबरी डाल के. तो हम प्रधानमंत्री को यही लिख रहे हैं अभी आज के तारीख में कि जो 75,000 अमृत सरोवर बचा रहे हो, उसको भी आप नोटिफाई करो, उसको लिस्ट करो एज वेटलैंड्स, नहीं तो ये भी नहीं बचेगा कल की तारीख. BNK कुमार साहब, आप ये बताएं, आपको खुद को क्या उम्मीद है कि ये बालाजी देवस्थानम जो है, बालाजी तिरुपति देवस्थानम, क्योंकि बालाजी के लिए हर घर में श्रद्धा है. मैंने तो आजकल क्या है कि कईयों के तो मतलब अर्धदेव होते हैं, बाकी सब होते हैं, जैसे आपके भी इष्ट देव हैं शायद बालाजी, जहाँ तक मैं जानता हूँ. हर एक के घर में बालाजी की मूर्ति होती है, बालाजी की तस्वीर होती है. You know, the temple art and so on, and all those Tanjore paintings with Balaji on them, they're among the most beautiful paintings in the world. You find them in every house. जी. तो सर, ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं आपकी बात को? आप मुझे ये बताइए, मतलब why are they not listening? Because I don't think no, hang on a minute. Just like you said, the Telugu Desam party in Andhra Pradesh, they have already told them, why are you bringing the name of God into disrepute? Yeah, controversy. आप क्या कर रहे हैं?
तो फिर भी क्यों नहीं सुन रहे सर? आपसे जानना चाह रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो. सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, सुनते हैं. वो बोलते हैं कि सरकार सेंटर ने भी सुना था, उन्होंने वो सेठ को बोला तुम रिपोर्ट बना के हमको पेश करो. वो रिपोर्ट क्या बना, क्या पेश नहीं किया पता नहीं चला. लेकिन तिरुपति वाले पहले सुना, उन्होंने लास्ट अगस्त में जो पूजा होने वाली थी उसको रोका, एक स्टेप पीछे ले लिया. शायद उनको आश्वासन दिया गया आप लोग डोंट वरी अबाउट इट, वी विल गेट इट डन, एंड दे गॉट इट डन. So they're legalizing. What you are trying to say, the government is legalizing some things that they shouldn't actually, because the law is in place, the rules are in place, which says that you can't do this. But the government is going ahead and giving them clearances after clearances, Yes. which the government is violating its own law. That's what you're saying, Mr. Kumar. और प्रदीप एंड आरकेबी जी, एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं आपको मैं भी. अभी पता चला है, मुझे अभी मैसेज आ रहा था दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल who gave a certificate saying that this is a wetland area, he has been suspended. What is the name of the forest department official, sir? I don't want to give the name because he will be further in trouble. He has been just suspended. I was trying to save him, telling him that this is wrong. He is a forester. He is a guy who came with us and inspected and gave a report saying that this, as per the old maps also, it is a wetland area, and gave that report. So And he will be penalized for it. Lord Balaji is punishing the people who are against the temple. No, not that way. It's a government which is with better Western interests, which is acting like this. But what you have said is terrible, by the way. This is very Yeah. shocking. अब ये देखिए ना, इसमें बालामंदी का डॉट दिख रहा है इसमें, इन जी. डायग्राम. वेरी क्लियरली यू कैन सी द मैंग्रोव्स वेरी क्लोज बाय. उसका आगे सड़क पानी है. ये जिसे गूगल अर्थ मैप का लेटेस्ट पिक्चर है ये. But Pradeep, this is terrible. That chap has been suspended. I mean, has he been suspended only because of this, or was there any other charge against him? No, this is very clearly this is the thing, because that his inspection report came in the media. He said, "How did you give it to media?" He said, "I didn't give it." B.N. Kumar is the complainant in the case. He was with us. And when B.N. Kumar showed it on Nation Now. Yeah. Right. And after you appeared on Nation Now, all the other channels woke up and decided to talk to you. Yes. Couple of guys called me also. Yes, and you gave an interview to quite a few. Yeah. But after that, I didn't see anybody following up. Maybe they'll No, start following up now. Maybe they will That is wake up very now. unfortunate part here, because there's no there's no follow-up, there's no persistency in the. Yes. Generally, I'm not blaming any particular media, but general tendency, क्योंकि आज आया मसाला बन गया, बेचो निकलो, कल दूसरा मसाला डोसा बनाएंगे, उससे But that's what has happened to the media, isn't it? I mean, nobody follows up anything. nothing. अभी Nobody has the हिमाचल को देखिए patience. ना, हिमाचल को देखिए ना, who is following up on Himachal? No one. Such a big tragedy is happening. No one. The Kullu, they follow up only when one more building, there's a landslide and one more building gets drowned in and around Kullu or some other hill station. It's only at that time. That So people the wake up. threat is that once this temple is built or the temple construction starts, all the adjoining areas Will get will be flooded. encroached and encroached upon, and they will have concrete jungle out there. No, wait a and minute, the wait a entire mangroves and all these things that There aren't any actually mangroves. saving all these entire environment will be all gone. It's all gone. That's all. And you're saying the similar kind of effect what you're seeing in television, what's happening in Himachal Pradesh, And Uttarakhand. Uttarakhand and all these areas is probably going to come here, because this is just the beginning. Once the temple comes, there will be in a circle of activities around, complete in a big manner. BNK कुमार साहब, जो प्रदीप जी कह रहे हैं, जरा गौर फरमाइए उस पे जरा एक्सप्लेन कीजिए कि यहाँ पे तिरुपति बालाजी टेम्पल बन गया, उसके बाद you know exactly the number of devotees who will come here. Yeah. You know that. और उसके आसपास जो एक्टिविटी होगी, there will be guest houses, there will be hotels, there will be restaurants, there will be so many things all around the place. मंदिर का सामान बेचने वाले. जी, वो तो खैर बड़ी छोटी सी चीज़ है सर. गाड़ियाँ आएंगी, रोड्स बनेंगी, ओवर ब्रिजेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, सुपर हाईवेज बनेंगी, मोटेल्स बनेंगे, यानी जितने मैंग्रोव बचे खुचे हैं वो भी गए. कहने का मतलब ये हुआ.
And because this is close to the MTHL ना, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, Yes. because that is the importance of this जगह. This is very close to the MTHL. Yes. बॉम्बे से आदमी 20 मिनट में आ जाएगा बालाजी मंदिर देखने के लिए, 20 मिनट में वहाँ पे चला जाएगा. So that is the attraction. So yeah, this is the MTHL. So Pradeep ji, if you remember, way back in 2009, we carried that entire program on the Ganga. We carried that campaign. बिल्कुल. Where we talked about how Uttarakhand was being sought to be made into Urja Khand, and Himachal was following suit. Okay, they were making tunnels under the mountain. They were making more than 3,000 tunnels through which the Ganga water would flow, and there would be lots and lots and lots of power stations all over the place generating electricity, and Uttarakhand would sell that electricity to all other states and so on and so forth. Even at that time, we had warned that you're going to experience earthquakes, you're going to experience landslides, you're going to experience torrential floods of the kind you've never seen before. We said that in 2009, we said that in 2010. Very sadly, all that came true 10 years later. 10 साल के बाद एक चीज जो उस वक्त कही गई हम लोगों द्वारा इसी RKB शो में वो हुई. I hope it doesn't happen here, but we are planning for a disaster. ये तो disaster की planning है सर. मतलब ये तो सर ऐसा होता है कि NDRF जो है वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, रेस्क्यू फोर्स है. ये तो डिजास्टर प्लानिंग फोर्स है कि कैसे डिजास्टर हो, हाउ टू हैव अ डिजास्टर मेड इजी. कहने का मतलब ये हुआ. वो आ बैल मुझे मार वाली चीज है सर. बैल मुझे मार, आ समंदर मुझे डुबा. करेक्ट. ये नहीं तो इसका प्रदीप जी बिल्कुल. तो इसका सोल्यूशन क्या है इसका मतलब Solution यही है लगता है सर. After this temple comes up, there will be a cyclic development across that entire area, which BN कुमार जी बोल रहे हैं कि 10 से 15 हेक्टेयर और उससे भी ज्यादा. They will be all consumed. 16 hectares. Yes. They will all be consumed, and you'll have hectic activities. And after that, we'll have them sinking after 10 days. फिर sink हो गया. फिर stories about this place is sinking down. 1 फुट अंदर चला गया. बिकॉज मीरा भाईंदर में भी यही हालत हो गया. बिल्डिंग्स कमिंग इन सॉल्ट पैडलैंड्स एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग गोज ऑफ, इट फॉल्स एंड देन द क्रैक्स इन द पिलर्स. इट्स डेंजरस. And BN Kumar, Pradeep Nambiar ji and we'll be reporting that. RKB will be reporting on this again. Okay, if we are around at that time. That means BN के साथ सिर्फ एक ही चारा बचा है अब तो. You have only, all of us have only one way out. एक ही चारा है. बालाजी को प्रार्थना करते हैं. बिल्कुल वही रास्ता दिखाएंगे. अब और कौन करेगा? मुझे तो नहीं लगता. बिल्कुल भगवान से प्रार्थना और escape the wrath of Balaji, like this forest officer had. सर कभी कभी भगवान भी टेस्ट करता है लोगों को, तो बालाजी भी शायद उसको टेस्ट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है. आखिर में सर विजय तो सत्य की ही होगी. सीधी सादी बात है. बालाजी कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे यहाँ पर. करेंगे वो चक्कर घुमाएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि BN के कुमार साहब जो बोल रहे हैं, अगर उसमें मैं कहता हूँ 10% भी सत्यता है, तो बालाजी की तरफ से कोई ना कोई चमत्कार होगा ही. मुझे कोई डाउट नहीं है. मेरे मन में कोई डाउट नहीं. आपके मन में कोई डाउट हो तो बताओ. नहीं बिल्कुल विश्वास है पूरा. Because I don't think this is right. What do you think, BNK? Before we let you go, summing up, what do you think? Why do you think people are doing this? I mean, you've seen it so many times, but you might as well say it again. You've said it so many times, we've said it so many times, but you might as well say it again, just for the record. Why do you think people are doing this? For what? For what? बेसिकली इनका एक ही अट्रैक्शन है. इट इज वेरी क्लोज टू MTHL ब्रिज. वहां पर बन जाएगा तो हो जाएगा. और लोगों ने बोल दिया इट वाज ब्लेस्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. वहां से उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई अपोज करने वाला है नहीं, क्योंकि आदित्य ठाकरे हिमसेल्फ हैज अप्रूव्ड इट. तो पर्यावरण के बारे में कोई बात ही नहीं करता है. बोलो उसको बाजू में रखो और वी विल गेट इट डन. एंड ये किस्म पे क्योंकि हम लोग अपोज कर रहे, शायद ये भी हो सकता है कि जिद पे आके भी कर रहा होगा सरकार. देखते क्या करेगा पर्यावरण वाले. But I don't think ये सरकार तो totally devoted है in promoting the cause of Hindutva. I don't, though BNK and all the leaders are fighting very much, but the way the government has been functioning, I doubt whether there can be any stoppage of work where the temple is concerned. No, the way things are. हिंदुत्व का कोई सवाल ही नहीं है इसमें, क्योंकि we are not opposing the temple. We are not anti-temple. Temple should be there. Let it come. थोड़ा आगे जाके बनाओ, और जगह है. सर उनको समंदर चाहिए. उनको समंदर चाहिए. बालाजी मंदिर के पास समंदर चाहिए. लेट्स ऑल प्रे फॉर अ मिरेकल. चमत्कार हो जाएगा सर. ये दिस इज द लैंड ऑफ मिरेकल्स.
आखिरकार हम लोग अगर चंद्रयान हमारा चांद पर पहुंच सकता है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई मिरेकल होगा ही, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल 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 होगा। चलिए वीएन के साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर सीइंग यू. यू मस्ट कम टू द ऑफिस वन ऑफ दीज डेज व्हेनेवर यू हैव द I टाइम. will, I will. डू कम Sure. ओवर to BKC whenever you have the time. Yeah. We get to see you only on a digital platform, so to speak, and on Google Meet. We must meet even in person. Right? Yes, Thank you we so can much, do BNK. Keep up the good fight, and let's Thank all you. pray to Balaji. Thank Let's you. all pray to Balaji. You want to say a prayer right now? You want to say a prayer right now? Go ahead. I mean, if you remember any Balaji prayer, please go ahead. Lucas. I don't mind. Go ahead, go ahead. तो बालाजी का एक्चुअली वेकी प्रेयर था, वो तो सुप्रभात है, वो तो मॉर्निंग में किया जाता है। कोई बात नहीं But, सर, लोग मॉर्निंग में भी देखेंगे इसको, बोलिए। लेकिन नहीं, but रात को नहीं, रात को हम गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते ना। तो एक्चुअली विष्णु भगवान का एक प्रेयर है, छोटा सा श्लोक है, वो सुना देता हूँ। वो मेरा ग्रैंडसन आल्सो सिंग्स इट, which is also describes Vishnu ji. Please go ahead. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णुं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो विष्णु जी को हम प्रार्थना कर ओम रहे श्री हैं। भगवते वासुदेवाय नमः। Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. 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 Thank you. And we'll all pray with you, and we are all there with you. Whenever you have any campaign over there or anything like that, you know we'll be there. We'll come there. Thank you very much, BNK. Great pleasure talking to you. Thank you As again. always. Thank you, Thank you Pradeep. very much. Right, Pradeep?